अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई के साथ मैं हूं राजा नदीम। खबरनामे का आगाज करते हैं शोबिज़ की रंगारंग दुनिया से। पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल उशना शाह की जानिब से मेज़बान और सियासतदान आमिर लियाकत हुसैन की पहली अहलिया बुशरा इकबाल के सब्र की तारीफ की गई। अदाकारा उशना शाह ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर मेंबर कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की पहली अहलिया बुशरा इकबाल की तारीफ में ट्वीट किया। उशना शाह ने ट्वीट में लिखा है कि सईदा बुशरा इकबाल आपास बावकार शख्सियत, बावकार खामोशी और अल्लाह के हुजूर अपने मामलात छोड़ देने की आला मिसाल हैं। उन्होंने मुझे सिखाया है कि अल्लाह पर अपने मामलात छोड़ देना सबसे बेहतर रद्दे अमल है। आज से मैं सईदा बुशरा इकबाल के इन आमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगी और इन पर अमल करने की भरपूर कोशिश भी करूंगी इंशाअल्लाह। उन्होंने अपने ट्वीट के आखिर में मजीद लिखा कि मुझे ये सबक सिखाने के लिए शुक्रिया आपा। वाज़ेह रहे कि आमिर लियाकत हुसैन की पहली अहलिया बुशरा इकबाल से उनके 2 बच्चे हैं, जबकि उनकी दूसरी बीवी सैयदा तूबा अनवर और तीसरी अहलिया दानिया मलक उन्हें छोड़ चुकी हैं। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सरवत गिलानी इस साल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए तैयार हैं। सरवत गिलानी कांस फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए मुंतखब होने वाली फिल्म जॉयलैंड के लिए अदाकार साइम सिद्दीकी की टीम का हिस्सा होंगी, जो कि इस बावकार फेस्टिवल की 75वीं सालगिरह के मौका पर पेश किया जाएगा। सरवत गिलानी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर अपनी कांस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने के हवाले से मीडिया पर सामने आने वाली खबरों की तस्दीक की है। कांस फिल्म फेस्टिवल ने कुछ रोज कबल अपने फेस्टिवल ट्विटर हैंडल पर ऐलान किया है कि पाकिस्तानी फिल्म साज साइमा सादिक की फीचर फिल्म जॉयलैंड का कांस फिल्म फेस्टिवल की 75वीं सालगिरह के मौका पर नुमाइश के लिए मुंतखब किया गया है। फीचर फिल्मों की कैटेगरी सिर्फ 14 फिल्मों की महदूद तादाद तक होती है और ये नाकाबिल यकीन और फखरिया लम्हा है कि एक पाकिस्तानी फिल्म ने तारीख में पहली बार इस कैटेगरी में जगह बनाई है। पाकिस्तानी मारूफ गुलकार अताउल्लाह की बेटी पाकिस्तानी विजुअल आर्ट्स लारेब अता ने हॉलीवुड में एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। लारेब अता ने बड़े बजट वाली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मशहूर फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए बतौर विजुअल इफेक्ट्स आर्ट काम किया। इस हवाले से लारेब अता के भाई मौसीकार सावर अता ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर लारेब के हमरा अपनी एक सेल्फी और फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि यह खातून कामयाबी से आगे बढ़ने से कभी नहीं रुकती। उन्होंने मजीद लिखा कि मेरी बहन ने दोबारा एक ब्लॉकबस्टर फिल्म पर काम किया है। हॉलीवुड जैसी मारूफ और वसी इंडस्ट्री के किसी भी शोबे में अपनी सलाहियतें दिखाना और मनवाना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में लारेब अता का बतौर विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट दुनिया की नामी गिरामी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना पाकिस्तानी कौम के लिए फख्र की बात है। भारतीय अदाकारा और मॉडल शहाना जनूबी रियासत केरला में अपनी रिहाइशगाह पर मुर्दा पाई गई। पुलिस ने शहाना के खानदान वालों की जानिब से मुतवफ़िया पर तशद्दुद के इल्ज़ाम पर शौहर सज्जाद के खिलाफ केस दर्ज करके उसे हिरासत में ले लिया। शहाना के एक रिश्तेदार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अदाकारा और मॉडल घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनके पड़ोसी मुतअद्दिद बार इन पर होने वाले तशद्दुद के गवाह हैं और मॉडल से अदाकारा बनने वाली मलयालम ज़बान की फनकारा ने अपने कत्ल से कबल अपनी 22वीं सालगिरह मनाई थी। एडवर्टाइजिंग मॉडल से अपना करियर शुरू करने वाली शहाना ने हाल ही में एक तामिल फिल्म में काम किया। अलावाज़ीन वो मुतअद्दिद बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। जनूबी भारतीय फिल्मों के सामने बॉलीवुड फिल्मों की मुसलसल नाकामी पर बॉलीवुड के मारूफ अदाकारा कंगना रनावत फट पड़ी। एक हालिया इंटरव्यू के दौरान उनका कहना था कि बॉलीवुड में अकरबा परवी को नापसंद करने के हवाले से कभी भी अपनी आरा को खुफिया या दिल तक महदूद नहीं रखा, बल्कि हमेशा उस पर खुलकर तनकीद की। कंगना ने कहा कि वो महसूस करती हैं कि किसी तरह हिंदी फिल्मों के अदाकारों के बच्चों को फिल्मों में मौका देकर बासलाहियत आउटसाइडर्स को महरूम रखा जाता है। अदाकारों के बच्चों पर कड़ी तनकीद करते हुए बॉलीवुड को इनका कहना था कि इनका अपने फन के सिलसिले में फिल्म बीनों से कोई ताल्लुक नहीं होता और यही वजह है कि हिंदी फिल्में साउथ की फिल्मों का मुकाबला नहीं कर पाती। कंगना का कहना था कि जनूबी भारत के अदाकार अपनी फिल्म की कहानी और फिल्म बीनों के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़े होते हैं, जबकि हिंदी फिल्मों के अदाकारों के बच्चे उबले हुए अंडों की तरह होते हैं। कंगना ने कहा, आलमी वबा के बाद तेलुगु और कन्नड़ा फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर हिंदी
फिल्मों को मुकम्मल तौर पर पीछे छोड़ दिया है। RRR और KGF चैप्टर 2 ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाया, जबकि पुष्पा दी राइज भी बहुत ही कामयाब रही। इसने 100 करोड़ भारतीय रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया। उनका कहना था कि इन फिल्मों के हिंदी तर्जुमा वाली फिल्मों ने भी बॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ कर रख दिया। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हिंदी फिल्मों में यहाँ के अदाकारों के बच्चों को अकरबा परवरी करते हुए हीरो और हीरोइन के किरदार दे दिए जाते हैं। कंगना का ये भी कहना था कि ये बच्चे जो पढ़ने लिखने बैरूने मुल्क जाते हैं, उनका खाने पीने सोचने उठने बैठने का अंदाज मुकामी नहीं और ये सिर्फ इंग्लिश में गुफ्तगू करते हैं, तो फिर इनका मुकामी फिल्मी सनत और फिल्म बीनों से क्या ताल्लुक होगा। बॉलीवुड की कई फिल्मों में दिलचस्प किरदार अदा करने वाले अदाकार पंकज त्रिपाठी का कहना है कि इब्तिदा में जब लोग मेरा नाम नहीं बल्कि मेरा किरदार जानते थे तो मुझे बुरा सा लगता था, लेकिन अब जब वो मुझे किरदार से पुकारते हैं तो अच्छा लगता है। सन 2004 में फिल्म रन में एक चंद मिनट के किरदार से अपने बॉलीवुड करियर का आगाज करने वाले पंकज ने 2006 में ओमकारा में भी काम किया, लेकिन इन्हें असल शोहरत 2012 की फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर के किरदार सुल्तान कुरैशी से मिली। अपने करियर की इब्तिदा से मुतालिक बात करते हुए पंकज का कहना था कि 6 से 7 बरस कबल जब लोग मिलते तो कहते थे आप अदाकार हो, आपने इस फिल्म में सुल्तान का रोल किया, तो मेरी हमेशा ख्वाहिश होती कि ये मेरा नाम जाने। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि लेकिन अब हर कोई मेरा नाम जानता है, मेरे किरदार को पसंद किया जाता है और मदाह मुझे मेरे किरदार के नाम से पुकारते हैं। वाज़ेह रहे कि 46 साल पंकज त्रिपाठी दिल्ली में अपनी आइंदा आने वाली फिल्म फुकरे 3 की शूटिंग में मसरूफ थे। भारत की बंगाली टेलीविजन अदाकारा पिलाबी दे इतवार को मगरबी बंगाल के सदर मुकाम को लगता में अपने किराए के फ्लैट में मुर्दा पाई गई। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि 21 साल मुतवफ़ी अदाकारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मजीद तफसीलात सामने आएंगी। पुलिस ने मजीद कहा कि जब इन्हें करीब ही वाक़े एक अस्पताल ले जाया गया तो वहां उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अब हम इनके साथ रहने वाले पार्टनर से मजीद तफसीलात हासिल कर रहे हैं ताकि इनकी मौत की वजह मालूम हो सके। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा, फिल्म साज और डायरेक्टर पूजा भट्ट पहली भारतीय डायरेक्टर हैं जिन्हें पीटा अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड इन्हें इनके इस अहद पर दिया गया कि वो फिल्मों में जानवरों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगी और जरूरत पर सिर्फ ग्राफिक्स का इस्तेमाल करेंगी। पूजा भट्ट ने ये अवार्ड मिलने पर पीटा इंडिया का शुक्रिया अदा किया। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने पीटा इंडिया के CEO की जानिब से जारी किए गए खत का अक्स भी शेयर किया। खत में पूजा को मुखातिब करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर के साथ कहा गया कि इनका ये इकदाम और अहद दुनिया भर के फिल्मसाजों के लिए एक तहरीक और रहनुमाई का सबब बनेगा, जिससे सेट पर जानवर दबाव और इंजरी से महफूज रहेंगे। वाज़ेह रहे कि पूजा भट्ट ने बतौर फिल्म डायरेक्टर अपने करियर का आगाज 2004 की फिल्म पाप से किया, जिसमें जॉन अब्राहम और उदिता सोगवामी स्टार्स थे, जबकि उन्होंने 2006 में हॉलीडे, 2007 में धोखा, 2010 में कजरारे और 2012 में जिस्म 2 की हदायतकारी की। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
इस्लामाबाद का हफ्तावार बाज़ार, जो कि सेक्टर H9 में वाक़ है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर फल, सब्ज़ियाँ, मसाला जात और घरेलू इस्तेमाल की तमाम अशिया मौजूद हैं। इस्लामाबाद के इस हफ्तावार बाज़ार में नए कपड़ों के साथ साथ लंडे के कपड़े भी दस्तयाब हैं, जो मुतवस्सित तबके के लोग बाआसानी ख़रीद सकते हैं। और इन कपड़ों के लिए एक अलग ब्लॉक भी मुख्तस किया गया है। फल और सब्ज़ी फरोशों के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाज़ार में रेहड़ी चलाकर और प्लास्टिक बैग बेचकर रोज़ी रोटी कमाते हैं। यहाँ पर USA, चाइना और इंग्लैंड से इंपोर्ट करदा माल भी दस्तयाब हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, डेकोरेटिव आइटम्स और बच्चों के खिलौने वगैरह शामिल हैं। जूतों के लिए भी इस हफ्तावार बाज़ार में एक अलग ब्लॉक मौजूद है, जहाँ चाइना और लंडे के जूते नहायत मुनासिब कीमत में दस्तयाब हैं। इस्लामाबाद का ये हफ्तावार बाज़ार, जिसमें हर तबके के लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं, इस बाज़ार में अपनी ज़रूरत के तहत अशिया बाआसानी ख़रीद कर अपने इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं। पहाड़ों की दुनिया में नांगा पर्वत सबसे ज़्यादा जालिम और नाकाबिल एतबार पहाड़ है। ये अंदाज़े की मामूली सी मामूली गलती को माफ़ नहीं करता। इसके कानून में गलती की छोटी सी छोटी सज़ा मौत है। इसी वजह से इसे कातिल पहाड़ का नाम दिया गया है, क्योंकि अब तक इस पहाड़ को सर करने की कोशिश में 31 कोपहमा अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। शायद इसी वजह से नंगा पर्वत को सर करने वाले कोपहमाओं की कामयाबी का तनासुब सिर्फ 28% है। कदीम अकायद के मुताबिक हिमालय और कराकोरम की दूसरे बड़ी चोटियों की तरह इसे भी मतलूम मजाज रूहों का मस्कन समझा जाता है। इसके कुर्बो जवार में आबाद लोगों का कहना है कि इसकी चोटियों पर भी परियों के बसेरे हैं और वो इसकी हिफाजत करती रहती हैं। जब सूरज की रोशनी अपने शबाब पर होती है तो इस बुलंद पहाड़ की बुलंद घाटियों से धुआं सा उठता नज़र आ रहा होता है, तो मकामी लोग कहते हैं कि परियां अपना खाना पका रही हैं। मकामी आबादी का अकीदा है कि नांगा पर्वत की चोटी परियों की मलका की रहाइश का है। दास्तानों में आया है कि वो एक ऐसे बर्फानी किले में रहती हैं जो शफाफ और तवीज़ बर्फ का बना हुआ है। इस पहाड़ पर रहने वाली कुछ और दूसरी मखलूक, जिनमें कुछ डरावनी और खौफनाक हैं, उनमें शैतानी रूहें, देव हैकिन मेंढक, 100 फीट लंबे बर्फानी अजदहे बसते हैं। ये सब कुछ बड़ा रोमानवी लगता है, लेकिन आज भी वहाँ लोग इस पर यकीन रखते हैं। नांगा पर्वत कोई एक चोटी नहीं, बल्कि ये चोटियों का मजमुआ है। इस चोटी की ऊंचाई 8126 मीटर है। ये दुनिया की सबसे मशहूर चोटियों में 90 नंबर पर है और पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। इसको सर करना आसान नहीं है। ये एक ख़तरनाक चोटी है। इस पहाड़ के इर्द गिर्द मौजूद चोटियाँ, पहाड़ें और चट्टानें उमूरी और पथरीली हैं, जिन पर बर्फ़ भी मुकम्मल तौर पर नहीं ठहरता और मौसम सरमा में भी ये अपनी असली हालत में ही रहता है, यानी पहाड़ नंगा रहता है, तो इसी वजह से इसको नंगा पर्वत कहते हैं। नांगा पर्वत को सर करने की पहली कोशिश बरतानवी कोपहमा एल्बर्ट फेडरिक मैडलर ने की। उन्हें उस वक्त के कोपहमाओं का लेजेंड कहा जाता था। जंगी अजीम अव्वल और दुयम के दरमियान 5 टीमें जिनका ताल्लुक जर्मनी से था,
नांगा पर्वत सर करने आईं और सफ़े अव्वल के मारूफ 10 जर्मन को पहमा और 15 शर्पा इस अरसे में नांगा पर्वत की खूंखारी का शिकार बन गए। 1934 में जर्मनी का मशहूर को पहमा विली मैरिकल जो 1932 में नांगा पर्वत पर नाकाम हो चुका था, दोबारा नांगा पर्वत सर करने आया। तकरीबन 7,500 की बुलंदी पर पहुंच चुका था और बिल्कुल चोटी के करीब था, मगर उसकी टीम ख़राब मौसम का शिकार हो गई और इसी दौरान विली और उनके 3 साथी जान की बाजी हार गए। विलबर्गर की मौत ने नांगा पर्वत को सर करने में एक नया मोड़ दे दिया और इसके सौतेले भाई कार्ल ने नांगा पर्वत से इंतकाम लेने का सोचा और माहिर को पहमाओं की टीम तश्कील दी और हर दूसरे साल वो नांगा पर्वत को सर करने के लिए पहुंचा होता था और आखिरकार उसी की क़यादत में नांगा पर्वत को सर कर दिया गया। वेलकम बैक। अब कुछ खबरें शामिल करते हैं खेल के मैदान से। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने पर पंजाब पुलिस ने कौमी क्रिकेटर आसिफ अली का चालान कर दिया। क्रिकेटर आसिफ अली गाड़ी के काले शीशों की वजह से लाहौर में मुश्किल में फंस गए। निजी टीवी के नुमाइंदे सुहेल इमरान ने अपने ट्वीट में ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई की तस्वीर भी शेयर की। तस्वीर में देखा जा सकता है कि आसिफ अली की गाड़ी के काले शीशों की वजह से लाहौर पुलिस कौमी क्रिकेटर का चालान कर रही है। आसिफ अली ने गलती तस्लीम की और चालान करवाया और काले पेपर्स भी उतरवाए। वाज़ेह रहे कि लाहौर में काले शीशों के खिलाफ खसूसी मुहिम जारी है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट के साबिक कप्तान ब्रेन लारा ने कहा है कि उनकी एंड्रयू साइमन से मौत से चंद घंटे कबल बात हुई थी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर जारी किए गए पैगाम में ब्रेन लारा ने कहा कि कार हादसे से कुछ घंटे पहले ही हमने मैसेजेस पर एक दूसरे से बातचीत की थी। ब्रेन लारा ने एंड्रयू की अचानक मौत पर हैरानगी का इजहार करते हुए सवालिया अंदाज में कहा कि वाकई क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं परेशान और दिल शिकस्ता हूँ। हम अपने खेल के एक मशहूर शख्सियत को इतनी जल्दी कैसे खो सकते हैं। आखिर में ब्रेन लारा ने एंड्रयू के अहले खाना से दिली ताज़ियत की। वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लेजेंड एंड्रयू कार हादसे में हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक क्रिकेटर एंड्रयू की कार को हादसा टॉन्जूल के करीब पेश आया। 46 साला एंड्रयू ने 198 वनडे, 26 टेस्ट और 14 T20 इंटरनेशनल मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। एंड्रयू 2 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन स्क्वाड का हिस्सा भी रहे हैं। कौमी क्रिकेट के हर दिल अजीज बाबर आजम और मोहम्मद आमिर की फीमेल वर्जन में तस्वीर वायरल हो गई। सोशल मीडिया साइट्स पर इस वक्त कौमी क्रिकेट टीम के सभी फॉर्मेट्स के कप्तान बाबर आजम और बॉलर मोहम्मद आमिर से मुशाबिहा खवातीन क्रिकेटर्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन तस्वीर में मीमर्स को मीम्स बनाने का मौका मिल गया है। वाज़ेह रहे कि बाबर आजम की मुशाबा खातून क्रिकेटर का नाम गुलफरोजा है, जो कि मुल्तान अंडर 21 टीम की खिलाड़ी है। गुलफरोजा भी बाबर आजम की तरह बैटर है। दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर की मुशाबिहा खातून क्रिकेटर का नाम सादिया इकबाल है, जो कि एक स्पिनर है। ये दोनों खवातीन खिलाड़ी जल्द ही नेशनल वीमेन टीम में डेब्यू देने वाली हैं। कराची में खेल के दौरान 2 दिन के अंदर दूसरा खिलाड़ी जान की बाजी हार गया। कराची में शदीद गर्मी ने कयामत डाली। कराची में खेल के मैदान में 2 दिन के अंदर 2 खिलाड़ी जान की बाजी हार गए। नाजमाबाद के एक क्रिकेट ग्राउंड में 2 क्लब के दरमियान नुमाइशी मैच हो रहा था, जिसमें क्रिकेटर उमर खान स्पोर्ट्स की नुमाइंदगी कर रहे थे। 34 साला उमर खान कराची के क्रिकेट ग्राउंड में बॉलिंग करते हुए गिर गए। उमर ने मैच की आखिरी गेंद करवाई, जो उनकी जिंदगी की भी आखिरी गेंद साबित हुई। उन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। 2 रोज कबल लियारी में फुटबॉल मैच के बाद वली मोहम्मद हीट वेव का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार गए। वली मोहम्मद का ताल्लुक कराची के इलाके पुराना कुलेमार से था और वो शबीर मेमोरियल फुटबॉल क्लब की नुमाइंदगी करते थे। दूसरी जानिब फुटबॉलर मोहम्मद वली लियारी में फुटबॉल मैच खेलकर घर वापसी पर हीट वेव का शिकार हो गए। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई। अल्लाह हाफिज।